देश में सेक्स वर्कर्स की जिंदगी बदलने की कोशिश में सरकार और कई संस्थाएं जुटी हैं। उनको एडुकेट करने और स्किल करने का प्रयास हो रहा है ताकि वो दलदल से निकलकर सामान्य जिंदगी जी सकें और उनके बच्चे भी बदनाम गलियों से दूर रहें। दिल्ली में एक संस्था कटकथा ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स के लिए इस संस्था ने ड्रीम विलेज तैयार किया है, जहां उन्हें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश हो रही है। मेरा नाम गीतांजलि बब्बर है और मैं कटकथा नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। अभी आप जहाँ पर बैठे हैं वो एक हमारा ड्रीम विलेज करके एक प्रोजेक्ट है और अभी कटकथा को 10 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब हम 10 साल में घुसे हैं, 9 साल पूरे हो चुके हैं। हर 15 अगस्त को हम कटकथा का बर्थडे बनाते हैं और जीबी रोड पर ही इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग जीबी रोड पर ही काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि वहाँ जितनी भी औरतें हैं उनको एक नई जिंदगी मिल पाए। ड्यूरिंग दैट पोस्ट ग्रेजुएशन आई केम अक्रॉस गांधी फेलोशिप, पिरामल गांधी फेलोशिप का एक पोस्टर था वहाँ पे और वो फर्स्ट बैच का रिक्रूटमेंट था और उसके बारे में ज्यादा कुछ था नहीं, मगर क्योंकि पिरामल का नाम ऐड था तो एक आपको लगता है कि ऑथेंटिक ही होगा ये जो भी कुछ है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई करा, उसके बारे में और जाना तो पता चला कि हमें 2 साल झुंझुनू नाम का एक गांव जो कि अजय पिरामल जी का ही गांव है, वहाँ के स्कूल्स में उनके हेडमास्टर्स के साथ काम करना है स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मैंने ऐसा काम कभी करा नहीं था बट ऐसा विश्वास था कि शायद कुछ नया होगा इन 2 सालों में। एंड एक्चुअली उन 2 सालों में उस पूरे पिरामल गांधी फेलोशिप में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मुझे अपनी जिंदगी को और ग्राउंड को देखने का एक नया तरीका पता चला। तो जब मैं वापस आई देन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे कुछ ग्राउंड पे ही करना है। जीबी रोड नाम अपने आप में एक बहुत ही डरा देता है जब भी आप उसका नाम लेते हो तो मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद नाको तब मैं उन कोठों में गई और अब अगर मैं देखूं तो वो दिन था जब मैं बहुत डरी थी। इनफैक्ट वो पहले 2-3 साल में बहुत डरी, मगर कहीं ना कहीं अंदर मुझे बहुत यकीन था कि शायद ये कोठे ही हैं जो मेरे लिए हैं और मुझे यहीं पर ही काम करना है। उन औरतों के साथ धीरे धीरे रिश्ता बना। फिर मैंने नाको छोड़ दिया क्योंकि नाको में वो लोग मेजरली कॉन्ट्रासेप्शन पे काम कर रहे थे, HIV पे काम कर रहे थे और जब मैं कोठों में जाती थी तो नीड बहुत अलग अलग चीजों की थी। औरतों को मन था बाहर जाने का, उनके बच्चों को पढ़ाई करने का, औरतों को खुद को पढ़ने का मन था क्योंकि मैंने ये देखा कि वहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, हम चाहे जीबी रोड के बारे में कुछ भी बोलें लेकिन वहाँ पे 99% औरतें फोर्स्ड हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो जीबी रोड जैसे कोठों में उनको कोई बेचने के लिए लेकर आया है। जब वो बहुत छोटी थी, 10 साल 11 साल, कुछ बच्चियां तो पैदा होते ही जीबी रोड पे बेच दी जाती हैं। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ और अगर मैं इनको मदद करती हूँ, इनके साथ जर्नी में चलती हूँ जहाँ पे हम इनको बाहर लेकर आ पाएं और एक इनके लिए एक नई जिंदगी बना पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी इंटेंशन के साथ कटकथा को रजिस्टर किया गया। एक्चुअली जब कटकथा की शुरुआत हुई थी तब तो पहले 3 से 4 साल हमें सिर्फ कोठों में अपनी जगह बनाने के लिए लग गए क्योंकि कोठों में वो लोग आपको नहीं घुसने देते। खासकर जब आप एक NGO से होते हो तो आपके लिए बहुत रेजिस्टेंस होता है कि आप पता नहीं क्यों आ रहे हो, आपके क्या हिडन रीजंस हैं। तो पहले 3-4 साल वो रिश्ता बनाने में लग गए, हर कमरे में जाकर उनसे बातचीत करना, घंटों बैठना बिना किसी ट्रांजैक्शन के।
और वहाँ पे जो भी नीड है उनको उस चीज़ में मदद करना। जैसे अगर किसी बच्चे ने पढ़ना है तो उसको पढ़ा देना, किसी औरत को कुछ अपना बैंक का फॉर्म भरना है तो उसको हेल्प कर देना, किसी को आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो उनको हेल्प कर देना। तो दिल्ली पुलिस की मदद से हमने वहाँ पे एक स्किल सेंटर भी खोला और पढ़ाई के लिए स्कूल भी खोला। तो हम उस स्कूल का नाम है ब्रिज स्कूल, और जो स्किल सेंटर हमने खोला था वो हम हाटशाला के नाम से चलाते हैं, जो जीबी रोड पर ही है। और वहाँ पर औरतें अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से आती हैं और उनको जो भी सीखना होता है वो सीखती हैं। इसी तरीके से बच्चों के साथ हमने जब काम शुरू करा तो रियलाइज हुआ कि जीबी रोड के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हम जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पे सब हमें सेक्स वर्कर का बच्चा है ये बोलकर मजाक उड़ाएंगे। तो हमने उनको ब्रिज स्कूल में पहले प्रिपेयर करा 2-3 साल, उनको सुबह टाइम पे उठना, क्योंकि उनको टाइम पे उठना, उनका सुबह 12 बजे होती है क्योंकि उनकी रात 3 दिन सुबह के 3 या 4 बजे होती है। तो उनको टाइम पे सोना, उनका टाइम पे उठना, और इवेंचुअली हमने उन सब बच्चों को फॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन करवा दिया जब वो अपनी एज वाइज प्रिपेयर हो गए। अभी वो सब बच्चे फॉर्मल स्कूल से भी निकल चुके हैं। दे आर ऑल अबव 18, 19, दे आर ऑल डूइंग थिंग्स इन देयर ओन लाइफ। वो लोग सब जीबी रोड छोड़ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और अभी ना तो सिर्फ वही, बट उनकी आने वाली जनरेशन भी अब सेक्स वर्क में नहीं आ रही है। कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने बहुत वहाँ पे काम करा औरतों के साथ। जैसे सब कुछ उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं था और कोठे बिल्कुल बंद हो गए थे, जिसकी वजह से औरतों का ट्रस्ट कटकथा पे और ज्यादा बढ़ गया। और कोरोना के बाद फिर हमने ये ड्रीम विलेज, जो हमारा सपना था हमेशा से, लेकिन हमें कोई अपनी जगह देने को राजी नहीं होता था, क्योंकि उनको डर लगता था कि सेक्स वर्कर्स आएंगी तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, अच्छा होगा, खराब होगा। मतलब बहुत फियर्स होते हैं लोगों के आपको अपना घर देने के पहले। बट ये जगह हमें लकीली मिली, और आई थिंक इसका नाम भी बहुत सूट करता है, ड्रीम विलेज। ये गांव ही है शहर के बीचों बीच। तो यहाँ पे हमारी औरतें रहती हैं 24/7, हमारे साथ ही रहती हैं। और हर एक औरत अपने अपने काम में एंगेज्ड है, उनको जो मन करता है वो लोग वो करते हैं। एक कुकिंग टीम है और एक हाटशाला यहाँ पे भी चलता है, तो वो लोग उसमें एंगेज्ड है। रिसेंटली ही हमने एक नया ड्राई स्नैक्स का भी काम शुरू करा है किचन में, मैत्री मील्स में। तो उसकी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं और उसके हैम्पर्स बना रहे हैं लोगों को देने के लिए। और हाटशाला में भी वो लोग एम्ब्रॉयडरी का काम सीख रहे हैं, और हम अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर कर रहे हैं ताकि हमारी दीदीज जो भी बनाए वो हम लोग सेल कर पाए इजीली, और दीदीज को एक नई जिंदगी मिल पाए और उनको ये विश्वास आ पाए कि मेरी जो लाइफ थी जीबी रोड पर वो पास्ट है, मेरा फ्यूचर इज ब्राइट। So this is the intention.